नमस्कार दोस्तों। नवरात्रों के 8वें दिन हम माँ के 8वें रूप माँ महागौरी को लेकर आए हैं। माँ का ये रूप इतना शांत और पवित्र है जैसे चांद की चांदनी। माँ महागौरी हमें याद दिलाती है कि भक्ति और तपस्या के द्वारा इंसान अपने सारे पापों और अशुद्धियों को धोकर एक पवित्र रूप में बदल सकता है। आज हम माँ महाकाली की कहानी, उनके रूप और उनकी महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। युगों तक चलने वाली तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया और वे अशक्त दिखने लगी। उनकी अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को बहा दिया और उस पवित्र जल से देवी ने स्नान किया। जैसे ही गंगा का जल उनके शरीर को स्पर्श करता है, वह बिल्कुल श्वेत, उज्जवल और कोमल रूप में प्रकट होती है। इसी कारण उनका नाम पड़ा महागौरी, जो शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है। एक और कथा के अनुसार जब देवी ने शुभ निशुभ का वध किया था, तब उनका रूप काला हो गया, जिसके कारण उनका नाम कालिका पड़ा। लेकिन युद्ध के बाद जब माँ ने गंगा में स्नान किया तो उनका रंग पुनः श्वेत हो गया। तब से उन्हें महागौरी कहा गया, जो पापों और अंधकार को धोकर प्रकाश का प्रतीक बनी। माँ महागौरी के 4 हाथ हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है और दूसरे हाथ अभय और वर मुद्रा में है। उनका वाहन है नंदी। माँ सफेद वस्त्र धारण करती है और उनका रंग दूध की तरह सफेद है। त्रिशूल पापों को नष्ट करता है, डमरू नाद का प्रतीक है, अभय मुद्रा भक्तों को निश्चित करता है और वर मुद्रा उन्हें वरदान देता है। उनकी ज्योति चांद, कुंदे के फूल और शंख के समान उज्जवल है। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि जीवन में तपस्या और श्रद्धा के द्वारा हर अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। उनकी आराधना से पुराने कर्मों के पाप मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। जो भक्त सच्चे दिल से माँ को याद करते हैं, उनके जीवन में प्रेम, दया और करुणा भर जाती है। आध्यात्मिक रूप में माँ महागौरी कुंडली जागरण का प्रतीक है। नवरात्रि की यात्रा में जब शक्ति सहस्रार तक पहुंच जाती है तो जीवन में शांति और आनंद का प्रकाश होता है। महागौरी का रूप इसी शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। माँ महागौरी की आराधना से सभी दुख दूर होते हैं, मन और शरीर की अशुद्धता मिट जाती है, दाम्पत्य जीवन में सुख आता है। कन्याएं उत्तम वर के लिए माँ से प्रार्थना करती है और सबसे बड़ा वरदान है शांति और आत्मा तृप्ति। दोस्तों, माँ महागौरी का ये रूप हमें सिखाता है कि अगर हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम हो तो हम अपने जीवन से सभी अशुद्धियां मिटाकर एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो क्यों ना इस अष्टमी पर हम माँ महागौरी से ये प्रार्थना करें, माँ हमें शुद्ध हृदय दीजिए जिसमें केवल प्रेम और करुणा का विकास हो। अगली कहानी में हम मिलेंगे माँ के एक और नए रूप से। तब तक के लिए जय माता दी।